Hello, my dear friends. Welcome back to EduBase classes. My name is Mandeep Singh, and now I'll be teaching you a very important topic that is P&L appropriation account. This topic belongs to chapter number 1 of your accountancy syllabus, that is fundamentals. तो यार फटाफट से हम देख लेते हैं कि P&L appropriation account क्या होता है, कैसे बनाना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। और याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में है। तो उस हिसाब से जो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो फटाफट से देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मान लो पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स जो हैं उनको अगर आपको सैलरी देनी है, उनको कमीशन देना है, उनको आईओसी देना है, उनको उनका प्रॉफिट दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट देना है, तो ये सब चीजें पार्टनर्स को देने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स राइट इट डाउन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है स्टूडेंट, इसका जो नेचर होगा वो नॉमिनल नेचर होगा। रिमेंबर, इसका जो नेचर होगा वो नॉमिनल नेचर होगा। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड सारे इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये डेबिट साइड है और आरएचएस जो है वो क्रेडिट साइड है। तो आप कौन कौन सी चीजें पोस्ट करेंगे, कैसे इस अकाउंट को बनाएंगे, फटाफट से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो नेट प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे। याद रखेंगे, ये नेट प्रॉफिट आपका प्योर नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर इस नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर इस नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है और इसमें से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन, इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर आपको दे रखी है तो आप पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद उस एक्सपेंस को इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट को आप बाहर लिख देंगे। तो याद रखेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी एंड मैनेजर कमीशन, ये चार चीजें आपने माइनस करनी है अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये दिखती हैं तो। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको आप बाहर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट करनी है, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला होगा गाइस, तो वो ड्राइंग्स होगा और उस पे वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपके मेथड सारे दिए होंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां लिख देंगे। हम अज्यूम करते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, तो ये ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो टोटल आएगा उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो टोटल आएगा उसको आप बाहर लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है टू सैलरी। याद रखेंगे, ये पार्टनर्स का अकाउंट होता है इन द सेंस कि पार्टनर्स को जो जो चीजें देनी है या लेनी है उसको आप यहां शो करेंगे। तो सैलरी ए पार्टनर की, बी पार्टनर की सैलरी, जो टोटल आएगा उसको आप कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टू कमीशन। ए का कमीशन, बी का कमीशन, जो टोटल आएगा उसको आप बाहर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इतना करने के बाद आपका कई बार एक पॉइंट आ जाता है जिसमें आपको रिजर्व क्रिएट करना होता है। तो जितना भी आपको रिजर्व क्रिएट करना है उस रिजर्व को आप यहां लिख देंगे टू रिजर्व, और उस रिजर्व का अमाउंट यहां पे लिख देंगे। फाइनल आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, नेट प्रॉफिट आईओडी को ऐड कर देंगे, सेम आप यहां पे लिख देंगे और इसमें से ये सारी चीजें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कब जाएगा, करंट अकाउंट में कब जाएगा, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, ये आपका पूरा फॉर्मेट है कि आपको किस हिसाब से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहां नेट प्रॉफिट लिखना है, यहां आईओडी लिखना है, पार्टनर्स की आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
अगर आपको रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज इस प्रॉफिट को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप याद रखेंगे ये 4 एडजस्टमेंट्स, एंड दिस इज द वे टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस P&L एप्रोप्रिएशन को एक अकाउंट के थ्रू बना के देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे आपको ये अकाउंट बनाना है। देखिए यहां आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं, उनकी कैपिटल्स 1 लाख और 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ड्रॉइंग्स एक्स की 10,000, वाई की 20,000, कमीशन एक्स का 10% और नेट प्रॉफिट वाई का कमीशन इज 10,000. Salary of X is 2,000 per month, whereas salary of Y is 5,000 per quarter. Rent of the firm is 20,000 and net profit is 3 lakh. अब हमें इस क्वेश्चन को देखते हुए इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फटाफट से बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां हम हेडिंग डाल देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहां आप देखिए, नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 3 लाख। तो मैंने लिख दिया 3 लाख। अब आप कई बच्चे सोचेंगे आपने अंदर क्यों लिखा? मैंने नेट प्रॉफिट इसीलिए अंदर लिखा क्योंकि मुझे उसमें से किसकी एडजस्टमेंट करनी है? रेंट की एडजस्टमेंट करनी है। तो रेंट मैं यहां से माइनस कर दूंगा। रेंट मैंने माइनस कर दिया इसमें से 20,000, तो 3 लाख माइनस 20,000 इज 2,80,000। ओके, उसके बाद यहां पे कौन सी चीज आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहां पे ड्राइंग्स देखते हैं, एक्स का भी है, वाई का भी है, तो आईओडी कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ड्राइंग्स नहीं आता। तो यहां पे देखिए आईओडी का रेट आपको नहीं गिवन है, तो हम लिख लेते हैं आईओडी का जो रेट है वो है 10% पर एनम। तो आईओडी के रेट के साथ अगर पर एनम आता है तो आपको याद रखना है यू हैव टू अप्लाई 6/12, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम फैक्टर लगाना है और आपको इन पार्टनर्स की ड्राइंग की डेट आपको नहीं गिवन है। तो याद रखेंगे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन बट पर एनम इज गिवन इन फ्रंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? यू विल अप्लाई 6/12। तो जल्दी से आईओडी निकाल लेते हैं एक्स का। तो एक्स का आईओडी आएगा 10,000 इंटू रेट क्या है? 10%, और 6/12 अप्लाई करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 500। ऐसे आप जब y का सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000 का 10% 2,000 और 6/12 लगाने के बाद 1,000। तो लिख देंगे यहाँ पे x के में 500 और y के में 1,000। तो टोटल कितना हो गया गाइस? इट इज 1,500। ठीक है, तो यहाँ वाला पार्ट अपना पूरा हो गया। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपने सबसे पहले लिखना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x और y। x की कैपिटल 1 लाख है, 10% कितना हो जाएगा इसका? 10,000। y की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000, 20 प्लस 10 इज 30,000। उसके बाद यहाँ पे कमीशन आएगी, सैलरी आएगी, तो हम सैलरी लिख देते हैं पहले 2 सैलरी, x की सैलरी, y की सैलरी। तो x की सैलरी है 2,000 पर मंथ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वार्टर है तो इसको इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 2,000 पर मंथ से ये आ जाएगा आपका 24,000, और यहाँ y के में 5,000 को इंटू 4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20,000। तो 24 प्लस 20 44,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज का टोटल। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे जल्दी से 2 कमीशन। कमीशन भी आपकी एक्स की है और वाई की, दोनों की कमीशन है। तो कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट आपको ये वाला नेट प्रॉफिट नहीं लेना है, जो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद आया है, ये वाला नेट प्रॉफिट लेना है। तो इसका 10% आपका कितना हो जाएगा? 28,000। और उसके बाद जो कमीशन है वाई की वो कितनी दे रखी है? 10,000। तो आप सीधा यहां लिख देंगे 10,000, 28 प्लस 10 इज 38,000। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे? इसका टोटल करेंगे और टोटल निकाल के हमें इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चों मैंने इसका कर लिया है टोटल, और आपका इस साइड का टोटल आएगा 281,500, और इस 281,500 में से आप 30,000,
44,000 और 38,000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 1,69,500। और ये 1,69,500 जो आपका आंसर आया है, ये आपका कौन सा प्रॉफिट आया? डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखेंगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट आया, जो अभी आपको पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ आपको कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो आप रेशियो इक्वली, अच्छा रेशियो मेंशन है इक्वली, तो आप प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट 169,500 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो you'll get the answer 84,750, 84,750। तो इस हिसाब से आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको डिराइव करना है। अब इसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। कैसे आपको इनका कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, ये हम लोग अब इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सीखेंगे। तो देखिए, हम फटाफट से इन पार्टनर्स का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अभी हम इनका बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले डालना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन में जो इन पार्टनर्स की रिस्पेक्टिव कैपिटल्स है 1 लाख 2 लाख, ये आप यहाँ पोस्ट करेंगे 1 लाख 2 लाख। उसके बाद आपको सेकंड चीज पे डालना है, जो भी आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट किया है उन चीजों की यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग, जैसे आईयूसी, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट। इन चारों की आप क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप लिख देंगे यहाँ पे बाय आईयूसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन एंड बाय डिविजिबल प्रॉफिट। और अब इनकी वैल्यूज लिख देंगे। आईयूसी 10,000 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। सैलरी 24,000 लिखेंगे, यहाँ 20,000 सैलरी आएगी। कमीशन 28,000 यहाँ आएगा और यहाँ 10,000 कमीशन होगा। डिविजिबल प्रॉफिट 84,750, 84,750, 84,750। ये आपने सारी चीजें पोस्ट कर दी। ओपनिंग कैपिटल, आईयूसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की चीजें पोस्ट हो गई। अब डेबिट साइड में आपकी दो चीजें आती हैं, टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट होंगे। तो ड्राइंग्स में आप ड्राइंग्स का अमाउंट लिख देंगे, एक्स के में 10,000, वाई के में 20,000। ये आप देखिए ड्राइंग्स यहाँ मेंशन है। और आईओडी आपने यहाँ कैलकुलेट की है, तो आईओडी हो जाएगी 500 एंड 1000। अब आप इन अकाउंट्स की टोटलिंग कर लेंगे और टोटलिंग करने के बाद इनका जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो बैलेंस, तो यहाँ पे हमने अब इसकी कैलकुलेशन कर ली है। एक्स का जो टोटल आया 2,46,750, वाई का जो टोटल आया 3,34,750। सेम हमने डेबिट साइड में यहाँ लिख दिया और उसके बाद इसमें से हमने ये एक्स और वाई का जो बैलेंसेस थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आया एक्स का 2,36,250 और वाई का आया 3,13,750। तो इस हिसाब से आपको पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जाम में बनाना आ सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक काफी क्लियर होंगे। थैंक यू। चलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स की जो बेटा कैपिटल हो सकती है, दो टाइप की हो सकती हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर की दो टाइप की कैपिटल हो सकती है, फिक्स कैपिटल हो सकती है और दूसरी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो सकती है। फिक्स कैपिटल में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स कैपिटल में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है तो आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है और वो है कैपिटल अकाउंट। तो अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आप जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, ये तीन चीजें डालेंगे। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, ये तीनों चीजें आप कौन से अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी जैसे सैलरी, आईयूसी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीजों को आप कौन से अकाउंट में पोस्ट करेंगे? करंट अकाउंट में। और यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में सारी जो चीजें हैं
वो एक ही जगह पोस्ट होंगे, और वो जो जगह होगी वो कौन सी होगी, मतलब यहां हमने बेसिकली क्या किया, दो पार्ट में उसको सेग्रीगेट कर दिया, एक करंट कर दिया और एक कैपिटल कर दिया। कैपिटल से रिलेटेड चीजें कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो उनकी आईयूसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनको हम लोग पोस्ट करेंगे करंट अकाउंट में। और यहाँ पे क्या है, सारी ही चीजें आपकी कौन सी अकाउंट में पोस्ट होंगी, सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी। तो देखिए एक फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट, हम अज्यूम करते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर क्या बनाना है, करंट अकाउंट। ठीक है, ये एक्स और वाई का करंट अकाउंट यहाँ हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जब भी आप कैपिटल बनाएंगे, और ये वाला जो आपका अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, करंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आपने कौन कौन सी चीजें लिखनी है, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे यहाँ पे, जो भी उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। बाय बैंक, अगर साल के दौरान उन्होंने एडिशनल कैपिटल विड्रॉ की है तो वो लिख देंगे। और टू बैंक, अगर उन्होंने कैपिटल, किसी भी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो हम वो डेबिट साइड लिख देंगे। फिर इसका यहीं पे टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन यहां। तो देखिए यहाँ पे जो हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया, उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट की, कैपिटल से रिलेटेड। उसके बाद जो चीजें हैं वो हम लोग करंट में डालेंगे, जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी उसको कहां डालोगे आप, करंट अकाउंट में डालोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, एक्स की एक्स के में, वाई की वाई के में। उसके बाद बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय आईयूसी, और बाय डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी उनका पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से यहां लिख देंगे। यहां पे क्या क्या डालोगे, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आप देखेंगे, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां है करंट अकाउंट का बैलेंस। ये कौन से अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस, जो आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। तो वो जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, उस करंट अकाउंट के बैलेंस को आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। और अगर गिवन नहीं है तो आप इस चीज को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए ये एक्स का है, ये वाई का है, ये एक्स का और ये वाई का। अब इसमें क्या करेंगे, सारी चीजें जो है वो इसी में पोस्ट करेंगे। सारी चीजें का मतलब क्या है, सबसे पहले उनकी कैपिटल का ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, अगर कोई एडिशनल कैपिटल कर रहा है ऐड तो बाय बैंक के नाम से, अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक के नाम से, बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए यहां पे बेसिकली क्या किया हमने, सारी चीजों को ही इसी अकाउंट, एक ही अकाउंट में लिख दिया, और फाइनली इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। और टोटल करके हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कुछ यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन से बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो ये वाला जो काम है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ, इसको एक अलग अकाउंट में करते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। और बाकी की सैलरी, आईओसी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स, आईओटी, इन सब के लिए जो अकाउंट बनता है वो कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पार्टनर्स को आपको जब भी इंटरेस्ट देना है तो याद रखेंगे वो जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उन क्लोजिंग कैपिटल को पहले आप ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और फिर पार्टनर को आईयूसी देंगे। तो आप क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो गिवन कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो देखिए कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आपको अगर दे रखी है
या इन अराइविंग एट दीज फिगर्स आपको दे रखी है, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, या कैपिटल ऑन 31 मार्च ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, या कैपिटल एट एंड दे रखी है, कैपिटल एट एंड। तो याद रखेंगे अगर ऐसी कुछ लाइन आपको गिवन है एग्जाम में, तो जो गिवन कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी और उसको आपको पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके ऊपर आप क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे क्लोजिंग कैपिटल आपके दो पार्टनर है एक्स और वाई, इन दोनों के आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है 31 मार्च की, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी। तो इस क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, जो आपके प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके उन प्रॉफिट्स को यहां से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाने के लिए प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट की जगह लॉसेस हैं तो लॉसेस को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर देंगे आप, यहां लॉसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ड्रॉइंग्स हैं, पार्टनर्स की ड्राइंग्स आपको दे रखी है, तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे आप, उनकी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। और किसी पार्टनर की कोई एडिशनल कैपिटल अगर आपको इफ दे रखी है, एडिशनल कैपिटल साल के दौरान, तो उस एडिशनल कैपिटल को भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल इनकी मिल जाएगी और उस ओपनिंग कैपिटल पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आईयूसी का, वो आईयूसी का रेट निकाल के आईयूसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर हुई कि आईयूसी जो होती है वो हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलती है, आईयूसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो फर्स्ट उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिराइव करना है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखिए सेकेंड केस में जो आईयूसी होता है, आईयूसी का केस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी आईयूसी नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी भी पार्टनर को कोई भी आईयूसी नहीं देंगे। थर्ड, अगर हमारे पास आईयूसी का थर्ड केस है, अगर फर्म के पास लॉसेस हैं, तो लॉसेस हैं तो भी हम किसी भी पार्टनर को कोई भी आईयूसी नहीं देंगे। तो इन केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो हम लोग पार्टनर्स को आईयूसी नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल है वो 1 लाख और 2 लाख है, लेट्स अज्यूम, और आईयूसी आपको पे करना है एट 10%। आईयूसी आपको देना है 10%, और जो आपको नेट प्रॉफिट फॉर्म का दे रखा है वो आपको दे रखा है 10,000। तो क्लास देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले आईयूसी को देखेंगे, आईयूसी के आगे क्या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है। अब मेरा एक्स्ट्रा वर्ड से क्या मतलब है, याद रखेंगे, मैं वर्ड यहाँ पे बता रहा हूं आपको, वो वर्ड याद रखना है। वो वर्ड है आईयूसी इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। ये वर्ड आपको याद रखना है। अगर ये वर्ड है कि इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस, तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहां देखेंगे ये वर्ड आपको नहीं दे रखा, इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। तो अब हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे आप बनाओगे, यहां पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आपके पास है, 10,000, तो मैंने यहां लिख दिया 10,000। अब मैं ऐसे 2 आईओसी दूंगा, तो 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000। 10,000 और 20,000 मेरे पास टोटल होता है 30,000। तो 30,000 का मैं आईओसी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 10,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी एग्जाम में आया था। तो क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स को आईओसी देनी है उससे रेशियो निकाल लेंगे। तो जैसे एक्स को 1 लाख का 10% मुझे कितना देना था, 10,000, और वाई को 2 लाख का 10% कितना देना था मुझे, 20,000। तो 10,000 20,000 का रेशियो कॉमन जीरो काट देंगे और रेशियो आपका हो जाएगा 1:2:1:2। तो 1:2 में इसको कई बच्चे बोलते हैं कैपिटल रेशियो से भी निकाल सकते हैं आप। तो कैपिटल रेशियो से भी निकाल सकते हैं या जो इनकी आईयूसी आएगी उस रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। तो 1:2 में अब आप इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो 1:2 में बांटेंगे तो यहां पे आएगा एक्स और वाई का 3,3,3,4,6,6,6,6। तो ये आप देखेंगे तो आपका पूरा 10,000 हो जाएगा और दोनों साइड आपका बैलेंस साइड हो जाएगी। तो अगर आपके पास
प्रॉफिट्स कम है और आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएट करना है वो ज्यादा है, तो जो भी आपको एप्रोप्रिएट करना है उसका रेशो बना लेंगे और उस रेशो में आप उस साल के जो प्रॉफिट्स होंगे उनको क्लास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे आप कि ये जो अकाउंट होगा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। ये सारी जो चीजें आपने करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करनी है। तो अब हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन हम अपना अगला केस देखते हैं। देखिए अगले केस में क्या होगा कि यहां पे हम एक वर्ड ऐड कर देंगे, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस। अगर आप डीके गोयल में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। आईयूसी के स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां से आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आईयूसी के साथ ही वर्ड ऐड हो गया, इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस। तो बच्चों क्या चेंज हुआ यहाँ पे ये चेंज हुआ कि ये जो आईयूसी है अब ये एक कंपल्सरी पेमेंट बन गई। तो अब हमें पूरी आईयूसी पे करनी पड़ेगी, हम उसको रेशो में डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो अब जो अकाउंट बनेगा, अब ये कंपलसरी पेमेंट के लिए कौन सा अकाउंट होता है अपने पास? P&L अकाउंट, जो रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन, इन सबको दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट होता है? P&L अकाउंट। तो ये जो चीजें हैं अब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगी? P&L अकाउंट में बनेंगी। तो देखिए हम बना लेते हैं जल्दी से P&L अकाउंट। तो यहां पे लिख देंगे P&L अकाउंट। आपके पास नेट प्रॉफिट 10,000 है तो बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे 10,000। ठीक है, और यहाँ पे अब आईयूसी आपको पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल दिया कि आईयूसी शॉल बी प्रोवाइडेड वेदर फर्म इनकर्स लॉस। तो पूरी आईयूसी आप देंगे, एक्स को दे देंगे 1 लाख का 10% 10,000, वाई को 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 प्लस 10,000 इट बिकम्स 30,000। इसको आप ऐड करेंगे तो यूल गेट द आंसर 30,000। अब आपका जो लॉस है वो यहाँ आने वाला है, तो देखिए यहाँ 30,000 हो गया, यहाँ पे भी 30,000 हो गया, 30,000 माइनस 10,000 यू विल गेट द आंसर 20,000। तो इसको लिख देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को उनके रेशियो में बांट दोगे, रेशियो नहीं है इक्वली बांट देंगे, तो 10,000 10,000। देखा बच्चों आपने दोनों में डिफरेंस क्या था? पहले वाले में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और रेशियो में बांट के उसको पेमेंट किया था, क्योंकि वहां पे ये कंपलसरी पेमेंट वाली लाइन नहीं थी, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस। लेकिन जब ये लाइन आपको मिल जाती है इवन इफ फर्म इनकर लॉस, तो ये आईयूसी आपकी कंपलसरी पेमेंट बन जाती है और उस टाइम पे आपको पूरी की पूरी आईयूसी देनी है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस तरीके से आपको उसको पे करना है। तो आई होप कि ये आईयूसी की जो केसेस है आपको समझ आए होंगे। इसमें एक छोटा सा केस लास्ट और कर लेते हैं, और वो ये केस है कि हम अगर इसको नेट लॉस में कन्वर्ट कर दें, इस नेट प्रॉफिट को अगर हम नेट लॉस में कन्वर्ट कर दें और यही लाइन लिखी रहने देते हैं, तो क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो उस केस में हम लोग आईयूसी देंगे ही नहीं, क्योंकि लॉस के केसेस में आईयूसी नहीं पे होता। लेकिन ये लाइन आपको दे रखी है इवन इफ फर्म इनकर लॉस, तो एक कंपलसरी पेमेंट बन गई, तो यहाँ पे आपको आईयूसी देनी ही देनी है, और फर्म को नेट लॉस हो रखा है। तो इस केस में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना के कौन सा अकाउंट बनाएंगे? P&L अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिख देंगे टू नेट लॉस, जैसे यहाँ पे अब तक लिखते थे ना नेट प्रॉफिट, लेकिन लॉस है तो यहाँ लिखेंगे 10,000, और यहाँ लिख देंगे हम टू आईयूसी एक्स की और वाई की। तो एक्स की आईयूसी हो जाएगी 10,000 और वाई की हो जाएगी 20,000। 20,000 10,000 यहाँ हो जाएगा आपका 30,000, 30,000 और 10 40,000, और यहाँ लिख देंगे 40,000। 40,000 में से कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो 40,000 जो आपका रहेगा वो बाय नेट लॉस, और इस नेट लॉस को आप पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। तो रेशियो कुछ भी नहीं है, तो 20,000 और 20,000। तो आप ये सारे केसेस अपने डीके गोयल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने आपको सारे केसेस बताए। तो फर्स्ट केस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग को पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करिए फिर आईयूसी निकालिए। सेकंड केस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आईयूसी नहीं दी जाएगी। थर्ड केस लॉसेस हैं तो आईयूसी नहीं दी जाएगी। फोर्थ केस अगर आपके पास प्रॉफिट्स कम है, आईयूसी ज्यादा है, तो वहां आपको देखना है चार्ज वर्ड, मतलब ये वाली लाइन ऐड है या नहीं है। अगर ये वाली लाइन ऐड है तो आपको पूरा आईयूसी देना है, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, तो उस केस में आप P&L अकाउंट बनाएंगे। अदरवाइज ये वाली लाइन नहीं है तो जितनी भी आईयूसी इनकी कैलकुलेट होगी उसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे
और जो नेट प्रॉफिट होगा उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। एंड लास्ट इज कि आपके पास लॉस भी है और ये वाली लाइन भी है, तो आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फर्म को और ज्यादा लॉस, पहले से 10,000 का लॉस था, अब आईओसी देने के बाद 30 का लॉस और ऐड हो गया, तो टोटल 10,000 प्लस 30,000, टोटल लॉस विल बी 40,000 और उस 40,000 की लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आई होप आपको आईओसी के केसेस क्लियर हुए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी भी पार्टनर से फर्म के पैसे से कोई पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स, और उस पे वो पार्टनर फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस 1 है, डेट ऑफ ड्राइंग अगर आपको गिवन नहीं है, पर एनम अगर आपको रेट के साथ गिवन है, तो आईयूडी की कंप्यूटेशन करते वक्त आपको क्या अप्लाई करना है? 6/12 अप्लाई करना है। तो डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पर एनम इज गिवन, यू विल अप्लाई 6/12। केस 2 याद रखेंगे, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग भी गिवन नहीं है, पर एनम भी गिवन नहीं है, तो आप 6/12 अप्लाई नहीं करेंगे। सीधा जितना ड्राइंग होगा उस पर जितना भी रेट होगा मल्टीप्लाई करके बिना कोई एवरेज पीरियड लगाए उस पर ड्राइंग्स निकाल देंगे, आईओडी कैलकुलेट कर देंगे। जैसे 10,000 निकाला 10% पे, पर एनम नहीं है, तो पर एनम नहीं है तो 6/12 नहीं लगाएंगे, 10,000 का 10% 1,000 ही क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में क्या होता है कि आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है और पर एनम भी गिवन होती है। देखिए जैसे राम है, राम ने 1,000 विड्रॉ किया ऑन 1 नवंबर, और आईओडी का जो रेट है लेट्स से 10% पर एनम है, तो आप कैसे आईओडी कैलकुलेट करेंगे? राम ने 1,000 निकाला पर्सनल यूज के लिए, 1,000 इंटू रेट क्या है आपका? 10/100, तो 1,000 इंटू 10/100, और उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? इंटू 5/12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रेट आंसर आएगा वो इसका आईयूडी, तो आपका आंसर इससे उसका आईयूडी आ जाएगा जो कि होगा समथिंग 41 पॉइंट समथिंग, तो दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद देखेंगे केस नंबर 4, अगर उसने अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग पैसा निकाला है, डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो उस केस में आप कैसे आईयूडी को कैलकुलेट करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपको एक मेथड लगाना है, और जो मेथड आपका है उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। यू हैव टू बेसिकली अप्लाई प्रोडक्ट मेथड है। तो देखते हैं प्रोडक्ट मेथड आपको कैसे लगाना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग आईओडी निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल है कि जैसे राम ने, यहाँ पे मेथड लिख लेंगे, कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट मेथड को अभी हम लोग समझते हैं। राम ने 1 अप्रैल को 1,000 रुपए निकाला, 31 अगस्त को उसने 2,000 रुपया निकाला, और 15 दिसंबर को उसने 3,000 निकाला, और आपको उसकी आईओडी निकालनी है एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे राम ने अलग अलग पैसा निकाला है, तो यहाँ पे जो आप मेथड लगाएंगे वो बच्चों कौन सा मेथड होगा? प्रोडक्ट मेथड। यस, वेरी गुड, प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम, और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 अप्रैल से बुक क्लोजिंग तक याद रखेंगे, यहां से लेके बुक क्लोजिंग तक आपने मंथ काउंट करना है। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च, टोटल कितना मंथ हो गया? 12 मंथ। 31 अगस्त से लेके 31 मार्च, तो अगस्त काउंट नहीं करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे कितने मंथ हो गए? 7 मंथ। एक बार दोबारा गिन लेते हैं, अगस्त काउंट नहीं करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। वेरी गुड। उसके बाद 15 दिसंबर से, तो दिसंबर के 15 दिन उसको अलग रख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 15 वो, तो 3 + 0.5 दैट इज 3.5। अब आप क्या करेंगे? इस अमाउंट को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इस अमाउंट को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1,000 इंटू 12, 12,000, 2,000 इंटू 7, 14,000, और 3,000 इंटू 3.5, 10,500। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट के टोटल प्रोडक्ट का सम कर लेंगे। तो 14 + 12, 26, 26 + 10,
36 प्लस 500, 36,500। तो देखिए आपका सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना, 36,500। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू यहां पे अपने आप से क्या अप्लाई करना है आपने, 1/12, 1/12 आपने यहां पे अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए समेशन ऑफ प्रोडक्ट आया हमारा 36,500, रेट है 10%, तो 36,500 इंटू 10/100 इंटू 1/12। अब इसका हम लोग जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कितना होगा, 36,500 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, दिस इज 12 स्टूडेंट्स, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 304 पॉइंट समथिंग। तो अपना आईयूडी कितना आ गया, 304 हमारा आईयूडी आ चुका है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो आपका होता है टेबल मेथड। इसके लिए आपको टेबल भी एक मिल जाएगा। यहाँ पे टेबल मेथड का एक फॉर्मूला याद रखें। टेबल मेथड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं, बाकी आप इसका टेबल भी है आपके बुक्स में, आपके नोट्स में, आपने आपकी कहीं ट्यूशन वगैरह आप कहीं जाते होंगे स्कूल से, आपको जरूर टेबल मिला होगा। तो आप उस टेबल को याद करके भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला अगर ये आपका सेफर साइड है, अगर आपको वो टेबल नहीं याद होता है तो आप इसको याद रखें। जैसे एक एग्जांपल निकालते हैं कि राम ने एवरी मंथ बिगिनिंग में 1,000 रुपया निकाला, तो आपको उसका आईयूडी कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से। देखिए हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में। तो आपका साल शुरू कब होगा, 1 अप्रैल से, तो पहली बार वो कब निकालेगा, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31, देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो कितने महीने हो गए आपके, 12, प्लस लास्ट बार टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट आपका मंथ कौन सा है, लास्ट मंथ आपका बुक ईयर एंड होने का मार्च। तो लास्ट बार राम पैसा, रामू जो भी है, रामू जो भी है, वो पैसा कब विड्रॉ करेगा, अच्छा सॉरी राम है यहाँ पे, तो लास्ट बार राम पैसा विड्रॉ कब करेगा, 1 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च टाइम देखेंगे तो कितना महीना हो जाएगा, 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1, 12 plus 1 divided by 2, you will get 13/2, that is 6.5। तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया यहाँ पे, 6.5। तो इस तरीके से आप निकाल के इस फॉर्मूले को यूज करके कोई भी एवरेज पीरियड डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड से कि अगर टेबल आप याद कर सकते हैं, प्लीज रिमेंबर इट, वहां पे आप सिर्फ एवरी मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली वाले सॉरी गाइस, वो हल्की से इंटरप्शन हो गई थी, वो बीच में लैपटॉप बंद हो गया था, तो उसके वजह से आपके 5-10-15 सेकेंड्स वेस्ट हुए होंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो राम ने हर महीने 1,000 निकाला, तो उसने पूरे साल में कितना निकाला होगा, ये पहला स्टेप है जो बच्चे भूल जाते हैं, इंटू 12 करना है। तो पूरे साल की ड्रॉइंग्स कितनी आ जाएंगी उसकी, 12,000। तो पूरे साल में उसने 12,000 विड्रॉ किया। अभी 12,000 पे आप देखेंगे रेट कितना है, रेट आपको 10% दे रखा है, तो इंटू 10/100, और एवरेज पीरियड आपका कितना आ गया, 6.5, तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि अपना क्या आंसर आया।
तो राम ने टोटल 12,000 निकाला 10% के हिसाब से और 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लास रहेगा 650। तो 650 इज राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपका टॉपिक है पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाना सीखेंगे, इसका क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो टेबल मेथड है, ठीक है, इसका मैंने आपको एक ही एग्जांपल सॉल्व कराया है। आप याद रखेंगे यहाँ पे एक टेबल है, और अगर आपको ये टेबल मुझसे चाहिए तो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां स्टूडेंट्स को मैंने ये टेबल प्रोवाइड करा हुआ है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको ये टेबल प्रोवाइड करा दूंगा और आप उस टेबल को देखकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इतना पार्ट कर लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। तो चलिए आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कैसे आपको टीएसए सॉल्व करना है। आईओडी हो गया, आईओसी हो गया, पी&एल एप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं टीएसए। टीएसए का मतलब होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। you have mistaken while doing the accounting, and now you have to rectify that mistake and you have to pass an adjustment entry to rectify that mistake। तो इसके लिए आपका जो टॉपिक होता है वो टीएसए का टॉपिक होता है। तो देखिए टीएसए में हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आर और एस दो पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल है वो 1 लाख 2 लाख है। वो लोग आईओसी देना था 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन आईओसी देना भूल गए। अब आपको ये एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करना है। तो कुछ केसेस के थ्रू हम लोग टीएसए को समझेंगे, क्योंकि इसको वैसे समझना मुश्किल है। अगर आप बिना एग्जाम्पल के कोई टीएसए आपको समझा ही नहीं सकता, तो एग्जाम्पल जाहिर सी बात आपको देखने पड़ेंगे और फिर हम लोग उसको टीएसए को समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने टीएसए बनाना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे दो पार्टनर हैं तो आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, आर एस और एक टोटल का। अब देखिए जो एक चीज याद रखनी है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये तीनों चीजें पार्टनर्स में होती है क्रेडिट, और आईओडी क्योंकि आपको पार्टनर से लेना होता है तो ये होता है डेबिट। तो अब हम लोग क्या भूल गए, आईओसी देना भूल गए। तो जो सही काम होता है वो हमें सबसे पहले करना होता है। तो हम लोग आईओसी पार्टनर्स को देना भूल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे आईओसी, और आईओसी देना भूल गए तो आईओसी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, अभी आपको आईओसी पार्टनर्स को दे देनी है। तो 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 10,000 20,000, टोटल कितना हो गया 30,000। अब आपने अगर 30,000 का आईओसी नहीं दिया तो 30,000 का प्रॉफिट उनको ज्यादा दे दिया होगा, तो वो प्रॉफिट अब उनको उनसे आपने वापस ले लेना है। तो ये जो प्रॉफिट 30,000 है, इस टोटल को सेम आप नीचे लिख देंगे, और यहां आपने देखना है क्रेडिट है तो यहां हम लिखेंगे डेबिट, लिख देंगे प्रॉफिट्स। अब इसको रेशियो में आप वापस ले लेंगे 30,000 को, कोई रेशियो नहीं, इक्वली ले लेंगे। 15,000 15,000, 15 और 10 का अब आपने कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस लिख दो, 15 और 10 का डिफरेंस, जल्दी बोलो क्लास, 5,000। 15 और 20 का डिफरेंस, जल्दी बोलो 5,000। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, डेबिट ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेबिट, और इन दोनों में से ज्यादा 20,000 है, माने क्रेडिट ज्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिट। और अगर फिक्स कैपिटल है तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी, अदरवाइज आप एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट से। तो अब हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। आई होप कि आपको ये केस क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको टीएसए की एंट्री पास करनी है। तो इस हिसाब से आपको टीएसए बनाना है। अगर आप एक चीज ओमिट कर जाते हैं तो कैसे टीएसए बनाए। अब आगे देखिए अगला केस क्या है कि सेम क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे आईओसी 2 साल के भूल गए, फटाफट से करेंगे, टीएसए बनाएंगे। ये आर का, ये एस का, ये टोटल, आईओसी 2 साल का भूल गए, है ना। तो आईओसी होता है क्रेडिट। अब दोनों साल देखिए रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है, तो 1 साल का आईओसी निकाल लो, 1 लाख के पे 10% 10,000, और उसको इंटू 2 कर दो, 2 साल के लिए इंटू 2 कर दो, तो 10,000 इंटू 2 इज 20,000। और यहाँ पे 2 लाख का 10% 20,000, 2 साल का भूल गए तो इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 40,000, 40,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 60,000। 60,000 को आप वापस ले लीजिए, डेबिट कर लीजिए, और उनका रेशियो 30,000 30,000, क्योंकि कुछ रेशियो नहीं था तो इक्वली रेशियो लेना है। यहाँ ज्यादा डिफरेंस निकालिए 10,000, यहाँ डिफरेंस निकालिए 10,000,
अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 30 है तो यहाँ लिखेंगे डेबिट, इन दोनों में से ज्यादा 40 है तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, और हमारी एंट्री पास हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है, समझ में आया सबको? ये आपका केस नंबर 2 और इस तरीके से। अब देखिए क्लास, अगला काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि सेम है, 1 लाख 2 लाख कैपिटल है, यहाँ पे देखिए आईयूसी वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। आईयूसी कितनी देनी थी, 8%, और कितनी आपने दे दी, 10%। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपने 2% आईयूसी ज्यादा दे दी, 2% आईयूसी आपने क्या कर दी, पार्टनर्स को ज्यादा दे दी। तो अब आपको ये 2% आईयूसी पार्टनर से वापस लेनी पड़ेगी। तो हम लोग फटाफट से टीएसए बनाएंगे। टीएसए में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे टोटल। तो देखिए अब आपको जो ये 2% आईयूसी है जो ज्यादा दे दी, आपको पार्टनर से वापस लेनी है, वापस लेनी है। तो अब इस ये 2% जो आईयूसी होगी ये डेबिट होगी, क्योंकि जो पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट, जो उनसे लेना है वो डेबिट। तो 2% डेबिट कर देंगे, 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 2,000, और 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 4,000। 4,000 प्लस 2,000 दोनों जो टोटल होगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 को अब आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, जो भी, क्योंकि यहाँ ऊपर डेबिट था तो यहाँ नीचे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 6,000 को आप क्रेडिट कर देंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3,000 3,000। तो यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1,000, इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो भी 1,000। अब ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट, इसमें से ज्यादा कौन सा है, डेबिट। तो आप इस कंसेप्ट के हिसाब से आप टीएसए के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी के जो इसके टीएसए के क्वेश्चंस होंगे और गारंटी के टॉपिक्स होंगे वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे। तो आई होप क्लास, देखिए अकाउंटेंसी को हम बहुत ज्यादा ऐसे मजाकिया तरीके से नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा ये सीरियस आपका है, तो आपको सीरियसनेस से ही इस चीजों को थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेगी। आई नो कि सबको मजाक पसंद है, ऐसी क्लासेस पसंद है, बट सब्जेक्ट की थोड़ी सी गहराइयों को देखते हुए, समझते हुए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए। आपके जो सारे अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे मेन मेन, सबकी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।